रविवार देर रात नेशनल हाईवे 19 के पास दो युवक लहूलुहान हालत में मिले थे। सुबह तक पुलिस इसे सड़क दुर्घटना बताती रही, जबकि असलियत कुछ और ही थी। परिवार वालों ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली और सोशल मीडिया पर वायरल की तो पूरा सच सामने आ गया। हमें थाने से बुलाया गया और यहाँ से प्रशासन गए तो हमको और हमारे बच्चे को भी वहाँ से ले आए। हम ट्रामा सेंटर से भी 11 बजे आए थे, तुरंत प्रशासन जा करके ले आया हम लोगों को। कहाँ से? गांव पर से। क्या मामला है? मामला क्या है? मामले की मुझे जानकारी नहीं थी। रात में मुझे जिला अस्पताल से फोन आया कि आपके बच्चे का और इनका मतलब छोटू के घर वालों को भी खबर कीजिए। तो मैंने रामबली सिंह को फोन किया कि आप भी चलिए घर, उसकी स्थिति सीरियस है। और डॉक्टर अजय सिंह कह रहे थे कि उसको पहले रेफर करना होगा, छोटू की हालत ज़्यादा सीरियस थी। हम लोग जब वहाँ गए तो इसकी स्थिति तो संभली हुई थी, लेकिन उसकी स्थिति नाजुक थी और वहाँ फिर वो एक्सपायर कर गया। और विनायक को डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई चोट अंदर की भी हो सकती है, आप बनारस चले जाइए। तो ट्रामा सेंटर के उन्होंने रेफर कर दिया। वहाँ से मैं सुबह 11:30 बजे मैं घर आया। तब तक रामबली चाचा का फोन गया कि कैसे आओ, तो थाने पर आवा। तो हम कहे कि भाई ठीक है, हम आ रहे हैं। फिर प्रशासन गए तो बच्चे को भी ले आए हैं, अंदर बैठाए हुए हैं लोग। आपके बच्चे का बयान है कि एक्सीडेंट में छोटी की। हाँ, वहाँ थाने पर, वहाँ जिला अस्पताल में प्रशासन के लोग गए थे तो वहाँ उसने बयान दिया था प्रशासन के लोगों को कि एक्सीडेंट हुआ है। और जब मैं यहाँ आया गांव पर तो मुझे मालूम हुआ कि ये काजीपुर में घटना हुई थी। फुटेज में दिखा कि आधा दर्जन युवक लाठी डंडे और शराब की बोतलों से हमला करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुर्घटना की कहानी बिल्कुल फेल हो गई और पुलिस की किरकिरी शुरू हो गई। मामला जानकारी नहीं, हत्या हुई है लोग कहे थे। उसमें से 2 मुलजिम भी आ गए थाने पर। कौन हत्या किया है कुछ? अब वही लोग बताएं कि हम क्या जाने। पहले आपको क्या जानकारी हुई? पहले जानकारी हुई कि सुशील सिंह का लड़का जो है आया, अस्पताल में गया, हमारा भतीजा भी गया वहाँ पर। तो सुशील सिंह हमारे यहाँ 12:30 बजे फ़ोन किए। इसके बाद मैं साधन से वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैं अपने भतीजा का देखा कि सफ़ेद कपड़ा से मुँह बंधा हुआ है। अब हम पर मौन हो गए। इसके बाद दरोगा जी आए तो पूछे कि एक तहरीर दे दो हमें। हम सब कैसे हम तहरीर दें जब हमको जब का जानकारी ना बा। इनका लड़का बताया बा कि घटना घटल बा, बीबी टंकी पर ढाबा पर लड़ गल बा स्कूटर। हम चलावत था मौसम कही कि आप ड्राइवर होके बच गया, आज ये पीछे रहते घायल हो गए। ये कितनी अच्छी बात है, ये सोचने लायक बात है। इसके बाद हम वहाँ से उसको पोस्टमार्टम के लिए घर में बंद करके हम चले आए घर। इसके बाद सुबह जब थाने पर आए तो यहाँ उस घटना में का पता लगा तो 2 मुलजिमान थाने पर बैठे हुए हैं। अब जब फुटेज सामने आ चुकी है तो पुलिस ने अपनी छवि बचाने के लिए 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना सैयद रजा थाने क्षेत्र के काजीपुर गांव की बताई जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या ये मामला भी चुपचाप दबा दिया जाता। कल दिनांक 23/11/2025 की रात्रि 11:30 बजे के करीब थाना सैयद राजा जनपद चंदौली पे सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति चोटिल हैं जो जिला चिकित्सालय में एडमिट हैं। तत्काल पुलिस उनका पता लगाने जिला चिकित्सालय पहुंची तो 2 चोटिल में से एक की मृत्यु हो गई थी और दूसरा व्यक्ति होश में था। उसने पुलिस को जानकारी दिया कि इनकी स्कूटी एक ट्रक में लड़ गई थी जिससे यह एक्सीडेंट हुआ। और उसके पश्चात पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज और परिजनों से बातचीत पर यह चीज़ सामने आई कि इसमें मारपीट की घटना हुई थी। पुलिस ने परिजनों से एफआईआर प्राप्त करके 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत किया है और 2 व्यक्तियों को इसमें हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, चंदौली।